हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल पार्ट फोस्टर। माय नेम इज शशांक एंड आई वेलकम यू ऑल एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल ऑन दिस न्यू सेशन, जिसमें हम लोग देखने वाले रीजनिंग के कुछ स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस। मतलब स्कोर बूस्टर का मतलब हो गया कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस जो अदर देन पजल्स आपके एग्जाम में आते हैं रीजनिंग में, राइट। वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम इस सेशन को आज मतलब पहली बार नहीं कर रहे हैं। टुडे इज द फिफ्थ सेशन, राइट। आज पार्ट नंबर 5 है जो हम इस सेशन का कर रहे हैं। तो ज्यादा मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा एक्सप्लेन करने में कि स्कोर बूस्टर में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। जो लोग नए हैं इस सेशन वो लोग जरूर देखेंगे कि भाई क्या क्या इस सेशन में हम लोग ने रखा है। और जिन लोगों ने इसके स्टार्टिंग के 4 पार्ट मिस कर दिए हैं उन लोगों के लिए इसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे नीचे मैंने दे रखा है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग सर्च करके है, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। So without wasting any single moment, let's start the session with our first question, जो कि किसका है, सिलोजिज्म का है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सिलोजिज्म, मेरा फेवरेट है। देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। फ्यू बी आर सी, कुछ बी सी है तो कुछ बी सी इस तरीके से बनेंगे। सम टी आर जे बी सी से कनेक्ट नहीं होगा, ओनली अ फ्यू जे आर सी। केवल कुछ ही जे क्या है, सी, तो केवल कुछ ही जे सी है, तो इस तरीके से मैंने डिनोट कर दिया। और सम टी आर जे, सम टी जे इस तरीके से। कुछ भी टी है, कुछ भी टी, देखो बी है गया टी है गया, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, हटा दो इसको, डेफिनेट तो नहीं है, ठीक है। ऑल जे बीइंग बी, क्या सारे जे बी में आ सकते हैं? देखो सारे जे सी में कभी नहीं आ सकते, लेकिन सारे जे बी में तो आ सकते हैं। बी में जाने में क्या बुराई है, तो सारे जे बी में जा सकते हैं, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, टू इज द ट्रू इज द राइट, है ना। ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कलर चेंज करते हैं जरा। ऑल पी आर एस, सभी पी क्या है, एस, तो सभी पी एस हो गए। सम एस आर नॉट एल, कुछ एस एल नहीं है। मैंने मान लिया इतना जो एस का पार्ट है ना वो एल से रिलेशन नहीं रखता है, मतलब केवल इतना पार्ट नहीं रखता है। बाकी का जो एस का बचा हुआ पार्ट है ना उसमें एल से रिश्ता हो सकता है, डेफिनेट नहीं है बट हो सकता है, ठीक है। ऑल एल आर एफ, सभी एल क्या है, एफ, तो सभी एल एफ इस तरीके से। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल एल बीइंग पी, सारे एल क्या पी हो सकते हैं? देखो सारे एल को पी में लेके जाओगे तो कोई बुराई तो है नहीं, क्योंकि रिश्ता तो डेफिनेटली तो किसी का मना नहीं करा है, केवल एस के कुछ पार्ट से मना करा है ना। तो एस के इतने पूरे एरिया में एल जा सकता है और पी में भी जा सकता है, तो सारे एल पी में जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ एफ एस है, एफ ये गए एस ये गए, दूर दूर तक डेफिनेटली रिश्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी में कहता कि एफ एस हो सकते हैं, तो हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने सकते हैं और सकते हैं की बात नहीं करी है। उसने डेफिनेटली कही कुछ एफ एस है, और डेफिनेटली ये गलत है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज ट्रू। तीसरा क्वेश्चन, सम नहीं सॉरी, ऑल एस आर एम, सारे एस क्या है, एम, कुछ टी एम है और कोई भी टी पी नहीं है, ये इस तरीके से बन गया। कंक्लूजन वन, सम ऐसा टी, कुछ एस टी है, देखो एस ये क्या टी ये क्या, दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिख रहा, हटा दो। पॉसिबिलिटी में पूछता तो हम बना सकते थे। फिर सेकंड कह रहा है कुछ पी एस हो जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? देखो पी का रिश्ता केवल टी से ही तो बना है, तो भाई जब तेरी लड़ाई केवल टी से है तो पी कह रहा है मेरी लड़ाई तेरे से है, एम और एस से नहीं है, मैं उनसे तो रिश्ता बना के रखूंगा, उनसे मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करूंगा। तो पी का रिश्ता एस से बन सकता है, मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू इज ट्रू। तीसरा क्वेश्चन, ये 4 स्टेटमेंट का है और 3 कंक्लूजन है, बहुत बढ़िया। ओनली अ फ्यू आर आर एल, केवल कुछ ही आर क्या है, एल, केवल कुछ ही आर एल इस तरीके से बनेगा। ऑल एल आर डी, सभी एल क्या हो गए, डी, नो डी इज टी, कोई भी डी टी नहीं है, ओके। एंड सम टी आर ओ, कुछ टी क्या हो गए, ओ। कंक्लूजन वन कह रहा है सम टी आर एल, कुछ टी एल है, देखो टी है क्या एल है क्या, दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिख रहा है, पहला कंक्लूजन गलत। सम आर आर नॉट डी, सम नॉट में मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे पहले के सेशंस में भी कि कभी भी सम नॉट आपको मिल रहा है, आप ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करो, अगर ऑल की पॉसिबिलिटी सही आती है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत। और ऑल आपका मतलब अगर गलत आ रहा है, ऑल की पॉसिबिलिटी क्यों लिख दी है मैंने मुझे लिखना चाहिए ऑल चेक करो। अगर ऑल आपका सही आ रहा है, अगर आपका ऑल सही आ रहा है तो सम नॉट गलत, और ऑल गलत है सम नॉट सही हो जाएगा। तो इससे सिंपल वे नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। सम आर आर नॉट डी, कुछ आर डी नहीं है। आप ये बताओ क्या सारे आर डी में जा सकते हैं कि नहीं? आपको स्टेटमेंट में कहा था केवल कुछ ही आर एल है, तो सारे आर एल में तो नहीं आ सकते, लेकिन सारे आर डी में तो आ सकते हैं। अगर मैंने इस तरीके से बना के डाल दिया सारे आर को डी में, तो क्या बुराई हो गई? स्टेटमेंट कह रहा था केवल कुछ आर एल है, और अभी भी देखो केवल आर का कुछ ही पार्ट एल से शेयर हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो अभी भी हमने स्टेटमेंट को फुलफिल करा, ही केवल कुछ ही आर एल है। हमसे कहा था कुछ आर डी नहीं है, और हम कह रहे हैं सारे आर अगर डी में आ सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर सारे आर तो डी में आ सकते हैं, और जब सारे आर डी में आ सकते हैं तो सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत।
थर्ड कह रहा है ऑल आर कैन बी एल, क्या सारे आर एल हो सकते हैं? अगर आपने सारे आर को एल में डाल दिया तो स्टेटमेंट नाराज हो जाएगा। स्टेटमेंट में कहा था केवल कुछ ही आर एल हो सकते हैं, और आप तो सारे आर एल में डाल रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तीनों गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? नन फॉलोज। अब पता है, ऑप्शन देखते हैं नन फॉलोज कहाँ है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत है जी। अच्छा, अब देखो इसमें चालाकी क्या है। आंसर आया है नन फॉलोज, ऑप्शन मिल नहीं रहा, इधर दे रखा नन ऑफ दीज। तो बच्चे इसमें इतना टाइम वेस्ट करेंगे सोचने में कि भाई ये नन फॉलोज दे रखे, नन ऑफ दीज लगाए कैसे? तो मेरे दोस्त, जब नन फॉलोज आपको ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, तो आप क्या कहोगे कि इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैं टिक लगा सकूं। मेरे को लगाना था नन फॉलोज पे, लेकिन वो तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा। और जब जो चीज ऑप्शन में नहीं मिलती है तो हम क्या लगाते हैं? नन ऑफ दीज, कि उनमें से कोई सा भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है जी, 4 मैंने करा दिए, 5वां आप बता देना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इनइक्वालिटी के क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, पहला बोल रहा है के लेस देन जी। देखो मैंने आपको काफी बार बताया, लेस पढ़ो ही मत, आप पढ़ो ग्रेटर, क्योंकि हम ग्रेटर में डील करते हैं, छोटी मोटी चीजों में डील नहीं करते हैं। तो जे ग्रेटर के पढ़ो, जे ग्रेटर के। अब जे ग्रेटर के बोल रहा है, तो देखो जे की तरफ सिंबल फेस करते हुए जे से एन जाने का फायदा नहीं है, तो जे से जी जाओ, जे से जी, और जी आगे कहीं पे है नहीं, तो भैया पहला कंक्लूजन गलत। आई ग्रेटर जे, आई से ए पे आ गए, और आई बराबर ए है ना, तो आई ग्रेटर के, आई से के पे आ गए। अब के से जे पे आने के लिए के से एन पे आऊंगा, और लेकिन के से एन पे आ नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइन हो गए, तो ये वाला भी गलत, और दोनों गलत का मतलब ऑप्शन नंबर ई, नीदर वन नॉट टू इज ट्रू। सेकंड, सेवंथ सॉरी, जे ग्रेटर ओ, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, जे इक्वल ओ और जे लेस ओ। जे लेस ओ का मतलब क्या हो गया? ओ ग्रेटर जे। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अब ओ और जे को कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो ओ से एम और ओ से पी, तो हमें तो ग्रेटर चाहिए, और ग्रेटर चाहिए तो ओ से एम पे आऊंगा, लेकिन एम के बाद अपोजिट सिंबल आ जाएगा सी, तो ओ से एम से तो फायदा होगा नहीं। ओ से पी पे आओ, ओ से पी पे आए, पी से डी, डी से जे, तो मतलब सारी जगह पे ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है। हमें ग्रेटर फॉलो कराने के लिए मिनिमम एक ग्रेटर का सिंबल की होने की बहुत नीड थी, लेकिन वो तो मिला नहीं। तो ओ से लेके जे तक हम आए, तो हमें रिश्ता मिला ओ ग्रेटर देन इक्वल जे। क्या मिला? ओ ग्रेटर देन इक्वल जे। और हमसे मांगा था ओ ग्रेटर जे डेफिनेटली, तो गलत और गलत दोनों गलत। इसको जब ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा? ओ या तो बड़ा होगा या फिर ओ बराबर होगा। और जहां पे बात या की आ जाए, वहां हम क्या लगा देते हैं? डी, ईदर वन और टू इज ट्रू। क्या ये मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? तीसरे पे आते हैं दोस्तों, सॉरी 8वें पे। Z ग्रेटर C बोल रहा है, तो Z ग्रेटर C, Z और C को कनेक्ट कौन करेगा? देखो Z यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन C अपना इकलौता यहाँ पे, तो H इन दोनों के बीच में बिचौलिया काम करेगा। तो Z से H पे आ जाओ, लेकिन H से C नहीं आ पाओगे, क्यों? क्योंकि Z से H पे आओगे, Z की तरफ सिंबल तो फेस कर रहे हैं, लेकिन H से जब आगे जाओगे ना, तो देखो अपोजिट सिंबल आ गए। क्या आ गए? अपोजिट सिंबल। और अपोजिट सिंबल मतलब रिश्ता बर्बाद। जब अपोजिट थॉट आ जाते हैं ना किसी भी चीज में, कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के ख्याल ही मैच नहीं कर रहे, तो वहां समझ लो चीजें बर्बाद स्टार्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सी ग्रेटर वी, हाय क्या कहूँ, सी ग्रेटर देन इक्वल वी। तो देखो सी और वी में रिश्ता कैसे बनेगा? देखो सी से एच पे आ जाओ, और वी पे पहुंचने के लिए आपको जेड की जरूरत पड़ेगी। जेड वी को संभाल के बैठा हुआ है, तो भैया हमें वी तक पहुंचने के लिए पहले जेड तक पहुंचना, और जेड तक पहुंचने के लिए एच पे। तो सी से एच आओ, लेकिन एच से जेड जा नहीं सकते, मतलब वी तक तो दूर की बात है, जेड पे भी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि फिर से अपोजिट सिंबल आ गए, और अपोजिट सिंबल मतलब ये भी गलत। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी आपको ये सब बातें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल बी ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये जो अगर एक्सप्रेशन दे रखा है अगर ये डेफिनेटली ट्रू है, तो इन चारों पांचों में से कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा? देखो W ग्रेटर देन इक्वल Z, W ये गया, Z ये गया, दोनों के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं ये वाले। कलर चेंज कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखो W और Z के बीच में ये वाले अपोजिट साइन आ रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। V बराबर X, तो V ये गया, X ये गया, यहाँ पे भी अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, गलत। W ग्रेटर X, W और X, W और X में देखो W की तरफ सिंबल फेस करा रहा है, लेकिन यहाँ पे W की तरफ नहीं X की तरफ फेस कर रहा है, तो ये भी गलत। फिर बोल रहा है Y ग्रेटर V, Y ये गया और V ये गया, यहाँ पे V की तरफ फेस कर रहा है और हमें चाहिए था Y की तरफ, तो ये भी गलत। आंसर होगा नन ऑफ दिस, कोई सा भी ऐसा नहीं है जो कि हमारा मतलब काम बना दे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, नाइन्थ के बाद 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन आपको बोल रहा है एस ग्रेटर बी, नहीं, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा कहाँ है? क्वेश्चन मार्क ये जो दे रखा है ना, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए जिससे कि हमारा एस ग्रेटर बी, मतलब एक एस ग्रेटर बी और यू ग्रेटर डी, ये दोनों ही चीजें सेटिस्फाई हो जाए।
इन पांचों में से कौन सा ऐसा सिंबल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे प्लेस करें जिससे ये भी ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए। देखो बोल रहा है या तो ग्रेटर मतलब या तो लेस रख दो या लेस देन इक्वल रख दो, मतलब यहाँ पे या तो लेस रख दो या फिर लेस देन इक्वल रख दो। अब एस से लेके मेरे को एस से लेके बी तक जाना है क्योंकि एस ग्रेटर बी चाहिए, एस से बी तक जाना है। तो एस से टी पे आओ, फिर टी से बी पे आओ। अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल रख दिया, ये वाला सिंबल रख दिया, लेस देन इक्वल वाला यहाँ पे रख दिया, तो एस और बी के बीच में जो रिश्ता बनेगा वो क्या बनेगा, एस ग्रेटर देन इक्वल बी, और हमें क्या चाहिए, एस ग्रेटर बी। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत, क्योंकि इसने बोला या तो ये या फिर ये, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं केवल केवल और केवल ये वाला सिंबल प्लेस करता यहाँ पे, अगर टी की जगह पे अगर केवल ये वाला सिंबल प्लेस करता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल ये वाला रखने से नहीं बन रहा। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको रखूंगा तो ये तो क्या है, अपोजिट सिंबल वाला मतलब रोल प्ले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट सिंबल आ जाएंगे। देखो बता देता हूं कैसे। अगर मैंने अगर मैंने ये वाले सिंबल रख दिए, ये वाला या ये वाले में से कोई सा रख दिया, अगर मैंने ये वाला रख दिया मान लो, तो देखो टी और बी के बीच में अपोजिट सिंबल आ गई कि नहीं आ गई, ये और ये अपोजिट सिंबल है, और जब अपोजिट सिंबल आ जाए तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये वाला रख नहीं सकता क्योंकि ये अभी हमने बताया अपोजिट सिंबल का आएगा। केवल डी वाला सही बैठेगा, केवल डी वाला सही बैठेगा, ओनली डी। कैसे सही बैठेगा जरा ये भी समझ लो। अगर मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल ऐसे रख दिया लेस देन का, अब जा रहे हैं ये देखना हमें एस ग्रेटर बी देखना है, तो एस से टी पे आए, एस की तरफ फेस कर रहा है, और टी से बी पे आए, सारे सिंबल टी की तरफ फेस कर रहे हैं। इट मींस एस से लेके बी तक सारे सिंबल एस की तरफ फेस कर रहे हैं। अब ग्रेटर फॉलो कराने के लिए मिनिमम एक ग्रेटर का सिंबल चाहिए था, जो कि यहाँ पे मिल चुका है। ये बाय डिफॉल्ट एस की तरफ फेस कर रहा है, याद रखना। आपको लग रहा है कि टी की तरफ कर रहा है, लेकिन टी और एस के बीच में एस की तरफ कर रहा है, और जब टी से आगे जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट वो एस की तरफ ही करेगा। नहीं समझ में आता तो देखो एस ग्रेटर देन इक्वल टी दे रखा है, और फिर क्या है, टी ग्रेटर ए। तो टी ग्रेटर ए में क्या ऐसे पढ़ सकता हूँ। अब देखो क्या ये सिंबल एस की तरफ फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और ए ग्रेटर देन इक्वल बी है, तो क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, देखो ये भी एस की तरफ फेस कर रहा है। बात समझ में आ गई। एस से लेके बी तक मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिल रहा था, और मिल रहा था तो मतलब एस ग्रेटर भी फॉलो हो गया। यू ग्रेटर टी फॉलो होगा कि नहीं होगा ये देख लो। जब एस ग्रेटर बी फॉलो हो रहा है तो यू ग्रेटर डी कैसे होगा, यू से हम बी तक आएंगे, पहले यू से बी तक आ जाओ तो क्या मिलेगा, यू ग्रेटर बी। और बी से डी आओगे तो बी ग्रेटर डी मिलेगा। तो इसका मतलब यू ग्रेटर डी क्या कर जाएगा, फॉलो। तो मतलब दोनों ही फॉलो कर जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी ये चीजें। क्वेश्चन ये वाला बढ़िया था, शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, स्टार लगने वाला क्वेश्चन था ये तो। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जो कि ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। देयर आर 5 डिफरेंट बॉक्स एमओ एंड टी वाई, 5 डिफरेंट बॉक्स है, 1 2 3 4 5, विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स, सब में डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स है। तो इनको ना कभी भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए कि किसी में मतलब हाइट के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग या आइटम्स के अकॉर्डिंग, आप उनको हमेशा डिक्रीजिंग में अरेंज करा करो। कैसे करना है, डिक्रीजिंग में अरेंज करना है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप लोग ने जिससे भी पढ़ा होगा उन्होंने भी आपको यही समझाया होगा, डिक्रीजिंग में अरेंज किया करो। ठीक है, चलिए। टी हैज मोर आइटम्स देन एन, टी के पास ज्यादा आइटम है एन से, बट लेस देन वाई, लेकिन टी के पास वाई से कम है। ठीक है, वाई टी एन। एन के पास ज्यादा है एम से, ओके, एन के बाद एम आएगा। टू बॉक्सेस आर देयर बिटवीन टी एंड ओ, ओके, टू बॉक्सेस आर देयर बिटवीन टी एंड ओ, टी और ओ के बीच में दो है, टोटल 5 होने थे, तो एक और एक दो करूंगा 6 हो जाएंगे, तो एक दो ओ यहां बनेगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा, वाई टी एन एम, वाई टी एन एम ओ। इजी था यार ये तो। द बॉक्स विथ सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स, सेकंड लोएस्ट वाले में 5 आइटम है, तो मतलब एम में कितने हो जाएंगे, 5, और सेकंड हाईएस्ट नंबर वाले में 12, तो टी में कितने हो जाएंगे, 12। ये बन गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस हैव मोर आइटम देन एन, एन से ज्यादा कितने में आइटम है, एन से ज्यादा दो में, वाई और टी में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 2 इज द राइट। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द आइटम्स ऑफ वाई और टी इज 27, वाई प्लस टी बराबर 27 है, तो वाई में कितने होंगे, और टी में 12 है, और y प्लस टी कितना था, y प्लस टी 27 था, और टी में 12 है, तो 12 27 में 12 15, y में कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। y वुड हैव 15 आइटम्स, y वुड हैव 15, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, चलो। हाउ मेनी पॉसिबल आइटम्स डज ओ हैव, ओ में कितने पॉसिबल आइटम्स होंगे, देख लेते हैं। ओ में पॉसिबल जो होंगे 5 से कम होंगे, कि 5 के बाद आ रहा है ओ, मतलब 5 आइटम के बाद वाले के बाद आ रहा है, तो 5 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, 6 7 14 सब हटा दो, ए 4 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है,
ये भी दे रखा है 5% पी क्यू आर एस टी है डिफरेंट हाइट्स। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, सबकी अलग अलग हाइट है, इनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या हो रहा है? ठीक है जी। द हाइट ऑफ पी इज मोर देन द लेंथ ऑफ टी। है जी, हाइट होना चाहिए। द हाइट ऑफ पी इज मोर देन द हाइट ऑफ टी, पी की हाइट टी से ज्यादा है। और टी हुज हाइट इज लेस देन एस, और टी की एस से कम है, तो मतलब एस की ज्यादा हुई टी से, तो टी से ज्यादा दो लोगों की है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि टी तीसरे चौथे पांचवें पे आएगा। ये तो क्लियर हो गई अपन को बात, ठीक है। द हाइट ऑफ क्यू इज द लीस्ट, क्यू की हाइट सबसे कम है, तो क्यू सबसे कोने पे आ गया, मतलब सबसे लास्ट में। अब टी जो आ सकता है या तो तीसरे पे आएगा या चौथे पे आएगा, इनमें से कहीं पे आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन हुज हाइट आर मोर देन पी, मतलब पी से पहले जितने लोगों की हाइट है इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हुज हाइट आर लेस देन आर, उतने ही लोगों की हाइट आर से कम है। अच्छा जी। तो पी को, अगर मैं पी को सबसे पहले रख दिया तो आर सबसे बाद में आ नहीं पाएगा, पी को सेकंड पे रख दिया, पी से पहले एक की हाइट और आर के बाद दो की हाइट, एक की हाइट। पी को तीसरे पे रखता, पी से पहले दो जाते तो आर के बाद दो होने नॉट पॉसिबल थे। अगर मैं पी को आर की जगह पे रख दूं, तो पी को आर की जगह पे रख दूं तो कहानी नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि पी टी से तो बड़ा आएगा ही आएगा, तो टी अपना डेफिनेट यहाँ आ जाएगा, और एस टी से बड़ा है तो एस यहाँ पे आ गया, तो ऑर्डर क्या बन गया अपना ये वाला, एस पी टी आर क्यू इज द राइट ऑर्डर। ठीक है। इसके क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताओगे। इसके क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा क्या बनेगा, एक तो 14th और एक ये 15th। बोथ दिस क्वेश्चन आर फॉर योर होमवर्क। ठीक है। Try to comment, try to let me know that you guys are really enjoying the session, you guys are getting the session or not. Okay, so I'll wait for your answer. Please do comment and let me know. नेक्स्ट हम लोग आते हैं अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन पे, जो कि आपके मतलब वर्ड की सीरीज है, 3 लेटर वर्ड सीरीज है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर का ही पार्ट है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि हर एक वॉवल को चेंज कर दिया जाए प्रीवियस लेटर में और हर कॉन्सोनेंट को चेंज कर दिया जाए नेक्स्ट लेटर में अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। देखो जी क्या बोल रहे हैं। वॉवल को बोला जा रहा है कि प्रीवियस, मतलब वॉवल में -1 कर दो और कॉन्सोनेंट में क्या कर दो, प्लस का 1 कर दो, यही तो बोला है। ठीक है। तो वॉवल में -1 करोगे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, देखो बी को अगर आप प्लस करोगे सी बनेगा, ओ में -1 करोगे अच्छा एन, तो सी एन से कोई वर्ड नहीं बनता है, आपको भी पता है। और वाई में प्लस में सी एन जेड, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, हटाओ इसको। सी का डी, ए से पहले जेड, क्योंकि इसने बोला कंसीडर द प्रीवियस लेटर ऑफ ए एस जेड। और एन में +1 करूंगा ओ डी जेड, हो हट बकवास है ये भी। जी में +1 करूंगा एच, वाई में जेड, एच जेड से तो कोई हो ही नहीं सकता है, एम के बाद एन आएगा, एच जेड एन कुछ नहीं है। आई में -1 एच, एन में +1 एन ओ, अच्छा के में एल, एच ओ एल। हॉल क्या होता है, वो तो होल होता है, एच ओ एल ई, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा ये भी। फिर के में देखो अच्छा ये के में एल, और ई में -1 करूंगा डी, और वाई में एल डी जेड, सब गलत। आंसर क्या होगा, नन, ऑप्शन नंबर ए नन। एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट 17th, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कितने लेटर्स हैं, बिटवीन किसके बिटवीन में, लास्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लास्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कैन है, उसका लास्ट लेटर कौन सा है, एन। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रंट व्हेन ऑल द, ओहो यहाँ पे चालाकी कर दी। जब सभी शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दें लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, जब सभी शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दें, तो डिक्शनरी ऑर्डर में लगाएंगे तो आपको एक बात पता है कि 1 पे तो यही रहेगा और 2 पे तो यही रहेगा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं अपन को। तो मतलब उसने कहा था लास्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकंड वर्ड है कैन, उसका लास्ट लेटर है एन, ये तो हमने ले लिया। अब किसके बीच में चाहिए, फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट पहला दूसरा तो ये बन गया अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग। यार ये तो ऑलरेडी अरेंज है अल्फाबेटिकल में, ये तो ऑलरेडी अरेंज है, तो ये तीसरा तो यही बनेगा, जिम बनेगा। और इसका कौन सा लेटर चाहिए अपन को, इसका कौन सा चाहिए था, फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड जी, जी बनेगा एन और जी। एन और जी के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, देखो जी आता है 7 पे, एन आता है 14 पे। 7 से 14 बनाने में आपको +7 करना पड़ेगा, कितना, +7। लेकिन बीच में कितने आएंगे, 6 आएंगे, 7 6 13, और एक 14वें नंबर पे खुद आएगा। तो आपसे बिटवीन पूछा है, बिटवीन मतलब कितने हो गए, 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी 6 इज द राइट आंसर। 18th, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स आर इंटरचेंज, ओके पहले और तीसरे को इंटरचेंज कर दो, और सेकंड लेटर को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दो अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, ओके। देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन एटलीस्ट 2 वॉवल्स।
यार एक बात बताओ, इसका पहले और आखिरी वाले से इंटरचेंज करने से क्या लेना देना है? क्वेश्चन में तो ये पूछना कितने वॉवल्स होंगे, तो y की जगह पे p लिख दो या v की जगह पे y लिख दो, वॉवल तो तब भी काउंट होंगे और वैसे भी काउंट होंगे, चेंज करो या मत करो। इसमें केवल करना ये बीच वाले लेटर में मतलब ऑपरेशन करना है, सेकंड लेटर को चेंज करना है नेक्स्ट लेटर में, तो o का हो जाएगा p, तो इसमें एक भी वॉवल नहीं, और उसने कितने मांगे एटलीस्ट 2। एक इसमें हो जाएगा बी में, क्योंकि नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, ये भी हटाओ, इसमें वॉवल नहीं है। वाई किसमें हो जाएगा जेड में, इसमें भी एक भी वॉवल नहीं। इसमें एक वॉवल है आई, और एन को नेक्स्ट लेटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा ओ। तो इसमें एटलीस्ट 2 वॉवल मिल गए, मतलब इंक वाले मिल रहे हैं, और के और वाई तो वॉवल है ही नहीं, तो हटा दो इसकी बकवास, तो केवल आंसर वन आएगा, ऑप्शन नंबर डी वन। ऑप्शन नंबर डी वन इज द राइट, ठीक है। ये देखते हैं, if the position of first and third letter of all the words are interchanged, how many words does form will be meaningful? पहले और तीसरे लेटर को आपस में बदल दे तो कितने शब्द ऐसे होंगे जो मीनिंगफुल होंगे? तो देखो ये क्या बनेगा, वाईओबी। वाईओबी क्या होता है? कुछ नहीं होता है, हटाओ इसको। एनएसी, ये भी कुछ नहीं होता। एमवाईजी कुछ नहीं होता। केएनआई कुछ नहीं होता। वाई के हटाओ, कुछ भी नहीं होता ये सब। नन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नन, क्योंकि इनमें से कोई सा भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। 20 आप लोगों के लिए होमवर्क में है, कमेंट करके बता देना यार, है ना। और थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील होता है ना, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे मुझे अच्छा-अच्छा फ़ील होता रहे और मैं आपको ऐसे ही अच्छा-अच्छा कंटेंट डिलीवर करता रहूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इनके आंसर ज़रूर बताइएगा, राइट? तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, 20 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट करे, 15 नहीं करे, 20 करे, ठीक है? सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर देना, कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? ताकि आप लोग कोई भी फ्यूचर अपडेट्स और वीडियोस हमारी मिस ना करो। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने ये इधर लिखा हुआ है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम फॉर पीडीएफ रीजनिंग सर्च करके, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर और अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो मजेदार तरीके से। नमस्कार।